अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वक्त कामरा में मौजूद हैं जहाँ पे कैंट बोर्ड के जो इलेक्शन मुलतवी हो गए थे वो अब 9 फरवरी को जहाँ पे हो रहे हैं। जहाँ कामरा कैंट की 5 वार्ड्स हैं। इस वक्त हम फ़र्क साहब हैं जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, वो हमारे साथ हैं, उनके सपोर्टर हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि ये आने वाले जो इलेक्शन है 9 तारीख को, तो ये अवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं और अब तक जो पिछला इन्होंने टर्नओवर गुजारा उसमें अवाम के लिए इन्होंने क्या किया। जी अस्सलाम वालेकुम फ़र्क साहब। वालेकुम राना साहब, शुक्रिया। फ़र्क साहब ये बताएं कि ये जो इलेक्शन अभी आ रहे हैं, आप वार्ड 5 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वार्ड 4 से, तो उसमें कितने उम्मीदवार हैं आपके जो मद्दे मुकाबले हैं? राना साहब, मैं ख़ुद वार्ड नंबर 4 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के प्लेटफार्म से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। मेरे मुकाबले में जमात इस्लामी के और पीपल्स पार्टी के और पैड पाकिस्तान अवामी तहरीक के उम्मीदवार हैं। टोटल हम 4 उम्मीदवार हैं उस वार्ड के। तो आप किस से मुकाबला समझते हैं कि आपका मुकाबला 1 to 1 किस उम्मीदवार से है? हमारा मुकाबला, देखें ये तो इलेक्शन है और मुकाबले की जहाँ तक बात है तो हमारा मुकाबला हमेशा जमात इस्लामी के साथ ही आता है। अच्छा। पिछले इलेक्शन में उनकी एक लेडीज़ खड़ी थी, तभी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे हार गए थे। और इस दफ़ा लास्ट 2018 के इलेक्शन में भी वो हमारे साथ मुकाबले में थे और इस दफ़ा भी मुकाबले में हैं। तो कितने वोट हैं इस वार्ड 4 के? वार्ड 4 के कोई राउंड अबाउट 3490 3500 वोट आप समझ। 3500 वोट है, लेडीज़ और जेंट्स तो मोस्ट में। अच्छा, तो आप कोई जो पहले आपका एक गुजरा है, आप पहले भी उम्मीदवार रहे हैं, उसमें वाइस चेयरमैन भी शायद आप जी थे, जी। तो उसमें क्या आपने काम करवाए वार्ड 4 के लिए, क्या कुछ किया आपने, को नाजरीन को ज़रा बता दें। वार्ड 4, वार्ड 3, वार्ड 2 और वार्ड 1 जो है वो कम्प्लीटली जो पाकिस्तान एयरफोर्स उसका रेजिडेंशियल एरिया है। ठीक है। वहाँ हमारे जितने भी सपोर्टर्स वोटर्स हैं उनके जो छोटे मोटे मसाइल, नादरा पुलिस, इस तरह के मामलात होते हैं, सिर्फ उनके साथ तो यही हेल्प की जा सकती है। बाकी आपको पता है फोर्सेस जहाँ पर मौजूद होती हैं वो अपने काम सारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से कर लेते हैं। वो हमने ज़्यादा काम जो हुआ हमारा, जो हम तक एक्सेस हुई लोगों की 5 नंबर वार्ड के अंदर, ये सिविल आबादी, क्योंकि पहले यहाँ 2 वार्ड थे। ये मैं आपको बताता चलूँ, पहले यहाँ पर सिर्फ 2 वार्ड थे। एक वार्ड जलाल सिटी से लेकर ये सारी रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ पीसी कामरा की, और फिर दूसरा वार्ड था ये 16 देहात में मुश्तमिल, और ये कुतबा के एरिया गोंदल, ये सॉरी साइड पे जतियाल सैदन तक, हटियाँ तक, ये एक वार्ड था। तो चूँकि 2 वार्ड्स थे उसमें 2 ही कैंडिडेट आए थे। पहले हाजी आरफ साहब रहे हैं 2.5 साल वाइस प्रेसिडेंट, मैं तकरीबन 4 साल वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। ठीक है। तो इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह सिविल आबादी के लिए हमने, और अंदर कामरा में जो ऐसे काम जो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में भी शायद ही हो सके। ये 16 देहात का क्या इशू है कि 16 देहात की वजह से पहले इलेक्शन मुलतवी हुए, कोई बाइकाट हुआ, वो मसला हल हुआ है? जहाँ उसमें क्या आप समझते हैं 16 देहात वाले हक पे हैं, जहाँ कैंट बोर्ड वाले, क्या इसमें इशू है? इसमें देखें ये तो अदारों के साथ एक लड़ाई है। इसके ऊपर मैं नहीं समझता कि मैं कोई कमेंट कर सकता हूँ। उसकी बेसिक वजह ये है कि देखिए देहात, ये सिविल आबादी, ये हमारी गमी खुशी सब हम लोग आपस में इकट्ठे होते हैं। अब अगर उनके कोई मसाइल अदारों के साथ हैं तो अदारों को चाहिए कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे हल करें इन सारे मामलात को, ताकि कैंटोनमेंट भी अपने तौर पर काम कर सके, इनके लिए फैसिलिटेशन दे सके और ये लोग भी कैंटोनमेंट के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन कर सकें। उनकी डिमांड क्या है देहातों की? डिमांड उनके 1980 के नोटिफिकेशन के इश्यूज़ हैं। अच्छा। कामरा कैंट के नोटिफिकेशन के इशू हैं, हदूद के मसाइल हैं, सेंसस के मसाइल हैं यहाँ पर। और जैसे कि आपको पता है 2019 के अंदर सेंसस हो रही थी, जिसकी बुनियाद पर इस कैंट को 5 वार्ड में तकसीम कर दिया गया। ठीक है। पहले सेंसस जो थी वो 25,000 की आबादी थी 2015 में जो इलेक्शन हुए हैं। अब 5 साल में सेंसस 55,000 हो गई। हाउ इट कम पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि 5 साल में इतने लोग दोबारा यहाँ पर? या तो कैंट के पास अगर 2015 में 500 मकान थे सिविल आबादी के अंदर जिनसे वो टैक्सेस लेते हैं, या तो वो हो गए हो 2000 से ऊपर, ऐसा मुमकिन नहीं। ठीक है। तब भी हम कह सकते हैं कि जनाब लोग बाहर से आके यहाँ आबाद हो गए। तो आपको पता है मर्दोशुमारी यहाँ पर रुक गई थी। मर्दोशुमारी फिर भी की उन्होंने आकर,
हजरत तहसील हजरत वालों ने, लेकिन फिर भी अब इनका तो एक स्टांस है कि जनाब मर्दशुमारी गलत हुई है। ठीक है। अब उसके अंदर देखें कैंट बोर्ड कामरा ये कहता है कि यार मर्दशुमारी हमने तो नहीं की, हम करते तो हम जिम्मेदार थे। सेंसस ने हमें एक डेटा दिया, डेटे की वजह से हमने इसको 5 वार्ड में तकसीम कर दिया। ठीक है। इलाका बड़ा हो गया। ठीक है। बी क्लास में, चूँकि आपको पता है जब सेंसस आबादी जब ज़्यादा जाएगी ऊपर, आई थिंक 35,000 से ऊपर जब चली जाती है तो कोई भी कैंटोनमेंट बोर्ड है वो फिर उसकी ग्रेड उसका चेंज हो जाता है। जैसे अब ये 3 से 2 में हो गया या C से B में चला गया। ठीक है। तो B के अंदर फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, सॉरी, ये हो जाते हैं 5 वार्ड बना दी जाते हैं, जिसकी वजह से ये 5 वार्ड बन गए। ठीक है। तो अभी आप अपने वोटर सपोर्टर को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो 9 तारीख को निकलें और आप कोई वोट दें, कोई पैगाम अपने वोटर्स के लिए? ज़रूर, क्यों, हमारे जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, इंशाल्लाह एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के चाहने वाले भी ज़्यादा हैं, ये तो हम भी देख रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। और सबसे बढ़कर यह है कि पिछले 5 साल में हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि अपने पैनल के थ्रू कैंट बोर्ड इंतज़ामिया से और फिर हमारे प्रेसिडेंट जो भी रहे उनके साथ जो भी मामलात सिविल आबादी के, और जैसे सबसे बड़ा मसला हमारा यहाँ पर कब्रिस्तान का था कि PSC कामरा के पास फैक्ट्रीज़ के अंदर कब्रिस्तान की जगह नहीं थी। ठीक है। और चूँकि हमारे ये दही जितने भी इलाके हैं इनकी भी मजबूरी है कि अगर इनकी भी ज़मीनें अंदर हैं PSC कामरा की हदूद में, उन्होंने वहाँ अपने कब्रिस्तान रखे हुए हैं, तो वो ज़ाहिर बात है उन्होंने, उनकी कमेटी है, उन्होंने ख़रीदे हुए हैं जैसे भी हैं, तो वो वहाँ पर फिर बाहर के बंदे को कब्र नहीं बनाने देते थे। ठीक। सबसे बड़ा मसला अल्हम्दुलिल्लाह जो हम हमारी वसादत से अल्लाह पाक ने हमसे हल करवाया वो कब्रिस्तान का इशू था। 12 कनाल हमने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और 5 कनाल जो बाद में एक्सटेंड भी, अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया दोबारा एक्सटेंड भी करेंगे इसको, 5 कनाल मसीह बरादरी के लिए लिया। ठीक है। अब मसीह बरादरी का सबसे बड़ा इशू है कि वो तो सारे लोग बाहर से आके यहाँ सर्विसेज में हैं, 30-30, 40-40 साल, 60 साल तक सर्विस कर रहे हैं, उनके बच्चे भी यहाँ बड़े, खुदा न खास्ता उनकी कोई फतीदगी होती है तो उनके लिए बहुत बड़ा इशू था। या तो वो अटक लेके जाते थे अपनी मैयत को, तो या इधर बाहर मुख्तलिफ देहात के लोगों की मेहनत अल्लाह करते थे यार हमें दफनाने दिया जाए। ठीक। क्योंकि PSC कामरे के अंदर ARF कॉलोनी के अंदर सिर्फ एक कब्रिस्तान था, वो फुल हो चुका है, उसमें थोड़ा सा कोटा उनका था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिर सबसे बड़ा जो अच्छा काम हुआ, इकदाम ये हुआ है कि उसकी तदफीन हो जाए, चाहे वो मुस्लिम तदफीन करनी हो मुस्लिम कम्यूनिटी की या हमारी मसीह बरादरी की। वो डिगिंग से लेके बंद करता है, कैंट का अमला हर मुमकिन ताउन करता है वहाँ पर। गुड। ठीक। कोई और काम, ऐसा काम जो आपने पिछले, जब आप वाइस प्रेसिडेंट रहे तो आपने ऐसा काम जो किया हो तो आवाम को बताना चाहें? अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ये एक पम्फलेट भी शाया किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, जिसमें हमने अपने 5 साल में बेतहाशा काम किए हैं। अब वो लिस्ट तो बहुत लंबी है, मैं कुछ गिनवा देता हूँ। 6 फिल्टर प्लांट जिसमें शामिल हैं कामरा कैंट की सराउंडिंग के अंदर, PSC कामरा के अंदर नहीं, सराउंडिंग के अंदर कामरा गांव उसमें शामिल है, प्रिंस मक्कन शामिल है, छोटा कामरा शामिल है, जलाल सिटी शामिल है, अकबर टाउन का फिल्टर प्लांट, जबकि 2014 से लेकर 2014 तक सिर्फ 3 फिल्टर प्लांट काम कर रहे थे। ठीक। 1980 से लेकर जब से कैंट बना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन 5 सालों में 6 फिल्टर प्लांट और ऐड किए हैं इसके अंदर। इसके अलावा सबसे बड़ा काम जो हमने मुस्तफ़ी डायलिसिस सेंटर का काम यहाँ पर किया है, जिसके अंदर हम गुर्दा के अमराज में जो मुब्तला लोग हैं, नीडी लोग हैं, उनकी हम मुकम्मल तौर पर फ्री इलाज कर रहे हैं उनका। ये किस जगह बनाया? ये बिल्कुल उस्मानिया की बैक साइड पे कामरा कैंट की डिस्पेंसरी है। ठीक है। उस डिस्पेंसरी के अंदर हमने ये हमारे साथ शफकत फरमाई थी उस वक्त के चेयरमैन। जो कितने बेड का? अभी हमने बनाया 3 बेड का। हमारे पास 3 मशीनें, हेपेटाइटिस B नेगेटिव और हेपेटाइटिस C पॉजिटिव, ठीक है, दोनों की मशीन हमारे पास मौजूद है। और हम हफ्ते के अंदर 18 डायलिसिस करते हैं। ठीक है। और ये मुकम्मल फ्री होते हैं। इसमें हमारे साथ हेल्प करती है हमारी ताजर बरादरी, हमारे जो अंदर PSC कामरा के जो भी प्रेसिडेंट होते रहे हैं, एयर मार्शल साहब, वो हमारी हेल्प करते हैं। साफ़ी बरादरी इसमें हमारी काफ़ी हेल्प करती है इसको। फिर हमारे कुछ डोनर्स हैं जो बाहर की कंट्री से हमारी वेबसाइट और वो देखकर, वो आपको पता है फिर डोनेशन का तरीका है, अकाउंट है, उस अकाउंट में हर पैसा और किट्स वगैरह हर चीज़ आ जाती है इसको। ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये लोगों की खिदमत के लिए एक बहुत बड़ा मौका लाने में दिया है, और अभी तक भी उसको सारी डोनेशन वगैरह मैं खुद ही करता हूँ। ठीक है। राना साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक
क्या कहना चाहेंगे फ़र्क भाई जो इलेक्शन फ़र्क भाई बस बहुत मेहरबानी राणा साहब आपकी। फ़र्क भाई ने थोड़ा सा बस एक दो चीज़ें ऐड करनी भूल गया था। ये जो डायलिसिस सेंटर बने हैं इसमें ये हमारे MNA है शेख आफ्ताब साहब, ठीक है, इन्होंने 55 लाख रुपया इन्होंने दिया था हमें ना, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, ठीक है, वो उन्होंने दिया था। बाकी कैंट ने उन्होंने इकट्ठा करके ये काम किया था। अच्छा, बाकी ये है कि हमने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ये जो ओवरहेड ब्रिज बना है 2 करोड़ 20 लाख रुपए का, हटिया का बनाया है, ये कामरे का है, ये 3 ओवरहेड ब्रिज भी ये कामरा कैंट के, ये हमारी मेहनत की वजह से ये छोटा था, हमने एक्सटेंड करा के बड़ा कराया। लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत है इसकी, ठीक है। रोज़ाना यहाँ पे एक्सीडेंट होते थे रोड पे, तो ये करवाया। बाकी हमने माशाल्लाह ये जितने भी ये अकबर टाउन है इधर साथ में, जितने शेख आफ्ताब साहब ने ना हमारे साथ पूरा तावन किया, जिससे कि हमने सुई गैस हर घर में इंशाल्लाह पहुँचाई, ठीक है, गलियाँ पक्की करवाई। जो भी हमने जब भी उनको शेख साहब के फंड का मुतालबा किया कि हमें ये काम करवाना है, उन्होंने प्रायोरिटी पे हमारा काम किया। तो बस मैं यही कहता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून काम करती है तो मैं अपने सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये देखें कि काम कौन सी हुकूमत करती है। जो काम करते हैं उनको दें। हम ये नहीं कहते कि कोई भी आप उसको ना दें उसको ना दें, नहीं, आप खुद सोचें कि जिसने काम किए हैं और जो काम करना जानते हैं उनको वोट दें, तो शेर पे मोहर लगाएं, ठीक है, और अल्लाह ताला खैर करे। आइंदा भी आने वाले 5 सालों में हम बेहतर से बेहतर काम करके दिखाएंगे लोगों को। जी नाज़रीन, आपने सुनी है फ़र्क साहब की बातें भी और उनके सपोर्टर हैं राना साहब, उनकी बातें भी। तो अब आप 9 तारीख को फ़ैसला आपने करना है कि फ़र्क साहब ने जो इतने काम गनवाए हैं, जो इन्होंने करवाए हैं, वो आपके सामने हैं। तो आप पढ़ी लिखी आवाम होती है, जो कैंट बोर्ड की आवाम है बड़ी पढ़ी लिखी आवाम होती है, तो आप 9 को निकलें और इनके जो पहले काम इन्होंने किए हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, डायलिसिस सेंटर है, जो ओवरहेड ब्रिज जो राना साहब ने बताए हैं, तो ठीक है, इनको कंटिन्यू रखें और अपनी जो ज़रूरियात हैं वो इनको बताएं, और आइंदा भी जो तरक्याती काम है वो जारी रखवाने हैं। तो फिर ज़ाहिर है आपको फ़ैसला आपने करना है कि किसको वोट देनी है। थैंक यू वेरी मच।